देखिए यूपी बीएड प्रीवियस ईयर 2015 हिंदी का पेपर देखते हैं। चलिए एक गद्यांश से, भारत के हिंदी प्रदेशों के जिन लोगों ने हिंदी के पौधे को अपने त्याग में सींचा है, उनके दक्षिण भारतीयों के विशेष योगदान रहा है। पुनर्जन्म के समय जनता देशाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना आवश्यक है। अब ये तब पूज्य बाबूजी ने देश को सबल बनाने के स्वतंत्र संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी को ही माध्यम के रूप में स्वीकार किया। समूचे देश के लिए एक ही सामान्य भाषा बल दिया। बापूजी के प्रयत्नों के कारण ही दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का कार्य शुरू हुआ। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के उनका साथ दिया। चेन्नई मद्रास में सन 1919 ईस्वी में हिंदी सम्मेलन दक्षिण प्रचार कार्यालय के रूप में हिंदू प्रचार सभा की स्थापना हुई। हिंदी का प्रचार करने के लिए बापू ने अपने पुत्र श्री देवदास गांधी के अपने साथी स्वामी सत्यदेव जी की परिव्राजक को चेन्नई मद्रास भेजा। दक्षिण और नवयुवकों को हिंदी की शिक्षा दिलाने के लिए इलाहाबाद भेजा। हिंदी प्रचार को तैयार करना ही बापूजी का प्रमुख कार्य बना। सन 1924 में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना करने का श्रेय बापूजी को जाता है। महर्षि दयानंद अपनी भाषा में गुजराती के बजाय हिंदी में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके भारतीय परिचय दिया। उसी तरह बापूजी ने गुजराती की अन्य किसी विशिष्ट प्रदेश की भाषा को न अपनाते हुए भारत के जन भाषा हिंदी को ही भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार हिंदी राष्ट्रीयता का प्रचार माध्यम बना, उसे भारतीय का प्रतीक समझा जाने लगा। तो अब देखिए इसमें ये अब हम पैराग्राफ पढ़ दिए, इसमें से इस प्रोसेस से उत्तर छाड़ती है। तो पुनर्जन्म के समय जनता को किसी प्रकार की भावना पैदा करनी थी, तो ये है राष्ट्रीयता की भावना पैदा करनी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, ये सही पढ़ा जाएगा। अब 52 नंबर में देखते हैं, हिंदी भाषा को संपूर्ण देश में अपनाए जाने पर जोर किसने दिया? तो बापूजी ने दिया, मोहन चंद्र करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे ही पढ़ के अब देंगे। हिंदू प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में अभी दिया था, हिंदू प्रचार सभा की स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर में। तो 54 नंबर में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की हिंदी में हुई, गुजराती के बजाय हिंदी में हुई सत्यार्थ प्रकाश की रचना। अब चलिए 55 नंबर पर देखते हैं, दक्षिण के नवयुवकों को हिंदी की शिक्षा भी कहाँ भेजा गया? तो इलाहाबाद भेजा गया हिंदी को सीखने के लिए दक्षिण के लड़कों को। अब चले नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन करना। तत्व नहीं, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो जसन, मीत, निठुर, कमल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसमें डी सही होगा। तो ये है तत्सम शब्द है कमल। अब चलिए आगे चलते हैं 57 नंबर में। इसमें क्या है? स्वप्न, आस, निठुर, छत। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, स्वप्न है, तत्सम शब्द है स्वप्न। आगे चलते हैं 58 नंबर। एक के ओस ऐसा, ये क्या है? इनमें तत्सम शब्द एक के है। चलिए आगे चलते हैं, तो 60 नंबर, जो कम जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। अल्प ज्ञान उसके पास, जो कम जानता है अल्पज्ञ कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो नहीं हो सकता 61 नंबर का, ये असंभव कहते हैं। जो नहीं हो सकता तो असंभव ही है, असंभव बोलते हैं। ये 62 नंबर, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा नहीं है, मराठी नहीं है। हिंदी की उपभाषा मराठी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मित्र को वफादार होना चाहिए, इसमें क्या सही लग रहा है? बेवफा होना चाहिए। मित्र को वफादार होना चाहिए, तो बेवफा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर पेपर। तो 64 नंबर, ईश्वर सब जगह पर्याप्त है। तो ईश्वर सी ऑप्शन सही है, अव्याप्त है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न शब्द चयन करके दिए गए विकल्पों में से छात्र प्रयुक्त संधि के प्रकार चयन करके देखिए। तो कॉपीस का कौन सा संधि है जी? तो ये है दीर्घ संधि, कॉपीस दीर्घ संधि में आता है। और आगे चलते हैं, दिगंबर किस में आता है जी? तो व्यंजन संधि में आता है दिगंबर। और आगे रिजु का विलोम शब्द क्या होता है जी? तो वक्र होता है, रिजु का वक्र होता है विलोम शब्द। हिंदी की आदि जाननी क्या होती है जी? तो ऑप्शन नंबर 20 संस्कृत होती है।
चलिए आगे चलते हैं। मनोबल सही संधि विच्छेद का चयन करना। मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा जी? तो मन प्लस बल होगा मनोबल, इसे ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। 70 का देखा जाए, आच्छादित का विलोम शब्द क्या है? आ प्लस छादित, छादित, आच्छादित हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 71 नंबर दिए विकल्प में परवाची शब्द को छाटना है। परवाची इसमें छाटना है, तो परवाची में तोय का परवाची हो जाएगा जल। चलिए आगे चलते हैं। यमुना का परवाची हो जाएगा कालिंदी, कालिंदी। आगे चलते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास है राजपुत्र में। अब देखिए 73। अब 74 देखा जाए, अंधेरे का दीपक किसे कहते हैं? तो इकलौता पुत्र को अंधेरे का दीपक कहते हैं। अब आगे चलते, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो यानी कि बिना परिश्रम के सभी भारी चीज़ को मिल जाना, अंधे के बटेर लगना इसे कहते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना की है? तो आदि काल की रचना की है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सही है, आदिकाल। अब देखो 77 में दीव सावन शासन का समय, मेघमय आसमान के उतर कर रही है वह संख्या दूसरी सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये मानवीकरण अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 78 में हाथ कंगना को आरसी क्या? इसमें ये सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर हाय कंगना को आरसी क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए 79 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 79 में पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो पाहन का पर्यायवाची हो जाएगा पत्थर। ऑप्शन नंबर सी सही है, पाहन का पत्थर हो जाएगा। 80 का मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध विनाशी जय छीन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में शांत रस है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बैसाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा औरतें करती है, तो किसके कारण करती है? सुहागिन के खातिर करती है, लंबे सुहाग के लिए। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व होता है, तो हृदय इसमें ऑप्शन हो जाएगा 82 का। अब चलिए 83 देखा, ज्योत्सना नाटक लिखा है, ये किसने लिखा है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है ज्योत्सना। अब आगे चलते हैं 84 में। तो 84 में कंकाल उपन्यास की रचना किसने किया है? कंकाल उपन्यास की रचना ए जयशंकर प्रसाद ने किया है, कंकाल उपन्यास की रचना। अब देखिए विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें भी। चलिए आगे चलते हैं। 86 नंबर, जीवन में धर्म का विशेष महत्व है, धर्म की रक्षा यदि सत्य से होती है तो सत्य से भी कई गुना बड़ा होता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। 87 नंबर, विश्वनाथ अपने परिवार के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है इसमें।